हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो नमः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां तुलनात्मक धर्मदर्शन विभागः सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयः वाराणसी इत्यतः श्रीमद्भागवत चर्चा प्रचाल्यमाना विद्यते। स्वागतम् अत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। भीष्म स्तुति का अत्यंत मार्मिक प्रसंग हम लोग श्रवण कर चुके हैं। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा, तृष्णा रहित जो मति है, सात्वत पुंगवे विभूनि भगवती उपकल्पिता मति को जो है उन्होंने स्थिर कर दिया था। फिर आगे बहुत मार्मिक प्रसंग था। उसके बाद फिर युधिष्ठिर महाराज लौट आए। फिर अपना जो है भीष्म जी का उपदेश एवं श्री कृष्ण जी का परामर्श मान करके चकार राज्यम धर्मेण पितृपैता पैतामहम विभु ऐसा कहा था। धर्म पूर्वक जो है पितृपितामहों के द्वारा प्राप्त जो परंपरागत राज्य है उस राज्य का संचालन युधिष्ठिर महाराज ने किया। अब दशमोध्याय का प्रारंभ होता है। इसमें अब भगवान श्री कृष्ण जी का द्वारका प्रस्थान इसमें वर्णित होगा, क्योंकि भगवान जी जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं बहुत पहले से, लेकिन बार बार विघ्न बाधाएं उपस्थित हो रही है। अब वो समय आया है, इसमें जो है भगवान अब प्रस्थान करेंगे द्वारका के लिए। शौनक उवाच, अब शौनक जी प्रश्न करते हैं। हत्वा स्वरिग्धस्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजयी प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारशीत् ततः। स्वरिग्धस्पृध मने अपने भाग को, अपने अंश को चाहने वाले दुर्योधनादि जो आतताई हैं उन्हीं को कहा स्वरिग्धम। स्पृधंते इति रिग्ध स्पृधा, माने जो अंश था इनका उस पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए थे जो है दुर्योधनादि। ऐसे आतताई न माने आतताइयों को हत्वा उनको समाप्त करके मार करके धर्मभृताम वरिष्ठ युधिष्ठिर। धर्मभृताम धर्मम विभर्तीति धर्मभृत तेषां धर्मभृताम धर्मधारकाणां धर्मपालकानां वरिष्ठः श्रेष्ठः युधिष्ठिरः। प्रत्यवरुद्ध भोजनः, अब ये तो बहुत गंभीर पद दे दिया व्यास जी ने। प्रत्यवरुद्धम भोजनम यस्य सा प्रत्यवरुद्ध भोजनः, माने भोजन पानी जिसका प्रत्यवरुद्ध है
तो इसका यही अर्थ निकालना चाहिए कि जो भोग लिप्सा है, जो अतिरिक्त भोग लिप्सा है, सांसारिक वस्तुओं को भोगने की जो अतिरिक्त लालसा है, वो जिनकी समाप्त थी। क्योंकि जो शरीर की आवश्यकता के लिए तो भोजन लेना ही पड़ेगा। प्रत्यवरुद्ध भोजना का मतलब वही लगाना होगा कि जो अतिरिक्त जो भोग लिप्सा है वो जिनकी प्रत्यवरुद्ध थी, भोग लिप्सा बहुत अधिक नहीं थी। सहानुजय ही अनुजय सह सहानुजय ही, भाइयों के साथ में। ततः कथम प्रवृत्तः किम अकारसित, अकारसित उसके बाद जो है कैसे वो प्रवृत्त हुए, क्या क्या उन्होंने किया युधिष्ठिर ने राज्य संभालने के बाद, ऐसा प्रश्न जो है शौनक जी ने रखा। सूत उवाच, अब सूत जी आज्ञा कर रहे हैं। वंशं कुरुर्वंशदवाग्निर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव। कृष्ण जी आ गए। कुरोर वंश दवाग्नि निर्हृतम वंशम, मने कुरुओं के, कुरु रूपी जो वंश है, मने जो बांस है, उसी बांस से दावाग्नि उत्पन्न होती है। रगड़ रगड़ करके अग्नि उत्पन्न होती है वन में, और सारा वन जो है भस्म हो जाता है। तो कुरु वंश रूपी जो बांस है उनमें रगड़ हुआ और उससे दावाग्नि उत्पन्न हुई, और उससे सारा वंश जो है जल गया, समाप्त तो हो गया, खत्म ही होने जा रहा था। किसी तरह भगवान ने बचाया। संरोहयित्वा भव भावनो हरि, भव भावन, भवम भावयति भव भावन, अच्छे का भावना करने वाले जो भगवान हरि हैं, उसको फिर से उगाया जो है। पुराने का छांटा, पुराने को छांट छूट करके जो है, जब पुराने वृक्ष को छांट दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो नए उसमें पालुए जो है उगते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। संरोहयित्वा भव भावनो हरिः निवेशयित्वा निज राज्य ईश्वरो, ईश्वरः भगवान श्री कृष्ण निज राज्ये, अपने राज्य में, परंपरा प्राप्त अपने राज्य में, निवेशयित्वा मने बैठा करके, उपविष्ट करा करके, किसे? युधिष्ठिरम निज राज्ये निवेशयित्वा प्रीतमना बभूव, प्रीतम मनो यस्य सः प्रीतमना। भगवान को भी बड़ा आनंद आया कि चलो लीला, एक लीला समाप्त हो गई, अधर्म का पराजय हुआ, धर्म की जीत हुई, युधिष्ठिर को अपने राज्य में बैठा दिया गया, प्रतिष्ठापित कर दिया, उसमें जो है प्रतिष्ठापित कर दिया गया। प्रीतमना बभूव निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तम् प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः शशासगामिन्द्र इवाजिताश्रयः परिद्युपान्ता मनुजानुवर्तितः। अब युधिष्ठिर जी भी जो है निशम्य मने सुन करके, सुना उपदेश बहुत लोगों का, भीष्मोक्तम भीष्म जी ने जो कहा वो भी सुन लिया, अथ अच्युतोक्तम फिर भगवान कृष्ण जी ने भी उसके बाद कहा वो भी सुना। प्रवृत्त विज्ञान, प्रवृत्तम विज्ञानम यस्य स प्रवृत्त विज्ञान
विज्ञानोदय हो गया, ज्ञानोदय हो गया, अज्ञान का नाश हो गया। विधूत विभ्रम, उनका भ्रम जो है दूर हो गया। विधूतः विभ्रम यस्य स विधूत विभ्रम, जो संदेह हुआ था न यज्ञैर्माष्टुमर्हति, न कल्पितम बचा, क्या क्या बहुत कुछ बोला था, वो सारा भ्रम टूट गया भीष्म जी के उपदेश से और कृष्ण जी के उपदेश से। ससास गाम, गाम पृथ्वीम इंद्र इव, इंद्र के समान सुशोभित होते हुए, गाम मने पृथ्वीम ससास, पृथ्वी का शासन किया। अजिताश्रय, अजितः भगवान श्री कृष्ण, अजितः आश्रय यस्य स अजिताश्रय, भगवान थे आश्रय जिनके, भगवान के आश्रित हो करके जो है पृथ्वी का शासन युधिष्ठिर ने किया। परिद्युपांताम, परिद्युपांताम माने समुद्र की घेरा जहां तक है, समुद्र पर्यंत, उसी को परिद्युपांताम कहते हैं, वहां तक की पृथ्वी का शासन किया। अनुजानुवर्तितः, अनुजयी अनुवर्तितः, सारे भाइयों के द्वारा अनुवर्तित, फॉलोड बाय ऑल यंगर ब्रदर्स, सारे भाइयों के द्वारा जो है अनुवर्तित होते हुए उन्होंने पृथ्वी का शासन किया। क्या सुंदर वर्णन। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तम प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः, ससासगामिन्द्र इवाजिताश्रयः, परिद्युपान्तामनुजानुवर्तितः। कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुघामही, शिजिषुष्मा प्रजान् गावः, पयशोधस्वतीर्मुदा। युधिष्ठिर का जो राज्य था, धर्म राज्य कैसा था, इसका वर्णन आया। कामं ववर्ष पर्जन्यः, यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव, माने पर्याप्त रूप से समय पर जो है वर्षा होती थी। पृथ्वी जो है सभी कामनाओं को प्रदान करती थी, जो भी बीज डाला जाए पृथ्वी में प्रसन्नता पूर्वक जो है वो बीज जो है फल प्रदान करता था। मही मने पृथ्वी। ब्रजान गावह शिशिचुः, गायें इतनी दूध देती थी कि सारे ब्रजों को, गांवों को जो है सो सिंचित कर देती थी, दूध से भर देती थी जो है सो। पयसा ओधस्वती, बड़े बड़े थन वाली जो हैं, प्रसन्नता पूर्वक गायें जो है सो दूध से सबको भर देती थी। ऐसे गाय हुई। नद्य समुद्रा गिरयः सवनस्पति विरुधः, फलन्त्योषधयः सर्वा काममन्वृतुवर्ष तस्य वै, नाधयो व्याधय क्लेश दैवभूतात्महेतवः, अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञी कर्हिचित्। का नदियां, समुद्र, पहाड़ पर्वत, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, औषधियां सब समय पर फल देती थी। काममन ऋतु, जो जो जिस ऋतु में जो है सो फल देना है जिसको, उस ऋतु में सब जो है सो फल देते थे। न आदि थी न व्याधि। आदि व्याधि भी हमको लगता है कि संकेत मिल रहा है कि कुछ राजा के कारण भी कुछ ऐसा होता है। राजा राष्ट्र कृतम पापम भी कहा गया है कि राष्ट्र का पाप राजा को भोगना पड़ता है और राजा का भी पाप राष्ट्र को भोगना पड़ता है, ऐसी मान्यता है। राजा राष्ट्र कृतम पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा। तो नाधयो व्याधय क्लेशा दैव भूतात्म हेतवः, आदि दैविक हो आदि दैविक हो,
आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार के आदि व्याधि, अजात शत्रु रागी जंतु नाम करिजित न अभवन। अजात शत्रु के राजा होने पर प्राणियों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। सारा वातावरण सुंदर था। उषित्वा हास्तिनपुरे मासान कतिपयान हरि सूर्यदाम च विशोकाय सुसुच्छ प्रिय काम्या। अब इतनी घटना होने के बाद भगवान जी फिर जो है कुछ दिन आनंद मनाए इधर है जो है, क्योंकि बार बार जाने का उपक्रम टूटता रहा। तब जो है युधिष्ठिर के प्रश्नों का निवारण फिर सत्संग इधर उधर करते करते कतिपयान मासान उषित्वा हुए कुछ महीने और रहने पड़े। सूर्यदाम जब विश्व कहाया, जिससे मित्रों का दोष शोक जो है समाप्त हो जाए। जो अपने जो बहन लोग हैं उनकी भी हित की इच्छा से भगवान कुछ दिन और रहे। अब उसके बाद भगवान ने कहा कि अब चलना है, क्योंकि उधर भी राजपाट बहुत है। आमंत्र्य चाभ्यनुज्ञात परिसज्याभिवाद्यतम आरुरोह रथम कैश्चेत परिस्वक्तोऽभिवादितः। तब सबसे बातचीत किया भगवान ने कि अब निकलते हैं। अभ्यनुज्ञाता, फिर सभी ने कहा कि अब रोकने का कोई सवाल ही नहीं है, कई बार रोका जा चुका है। परिस्वच्य अभिवाद्यतम, किसी से आलिंगन किया जो जैसा है, किसी का अभिवादन किया, किसी का परिस्वक्त, किसी का सिरा का ग्रहण किया गया। आरुरोह रथम कैश्चित परिस्वक्तो विवादितः, अनेक प्रकार के अभिवादन हुए, जो जैसा है उस प्रकार से अभिवादन स्वीकार करते हुए रथम आरुरोह, फिर भगवान जी रथ में विराजमान हुए। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादयः न सेहिरे विमोह्यन्तो विरहं सार्गधन्वनः। सार्गधन्वनः विरहम न सेहिरे, सेहे सेहाते सेहिरे, सहते सहेते सहनते, सह धातु है सहन करने के अर्थ में, उसका परोक्ष लिट न सेहिरे। ये जितने का नाम बताया गया, सुभद्रा द्रौपदी कुंती आदि मत्स्य सुतादि पर्यंत, सार्ंग धन्वनः, सार्ंग धन्वा, सार्ंगम धनु यस्य स सार्ंग धन्वा तस्य सार्ंग धन्वनः भगवतः विमुह्यन्तः, मोहित होते हुए विरहम नश्य हिरे। अब भगवान का विरह सहन नहीं कर पाए। इतना रुकने के बाद में भी जो है भगवान फिर जाने लगे, तो फिर लोगों को जो है सो सहन नहीं हुआ, फिर छटपटाने लगे। अरे फिर जाने लगे। सत्संगाद मुक्त दुस्संगो हातुम नुत्सहते बुध कीर्तिमानम यशो यस्य सकृदा करणे रोचनम। क्योंकि जो भगवान है, सत्संगाद मुक्त दुस्संगो, जो सत्संग के द्वारा दुस्संगति से जो व्यक्ति मुक्त होता है, मुक्त दुस्संगो बुधा हातुम नोत्साहते, वो त्यागना नहीं चाहता है। न उत्साहते नोत्साहते आद गुण। यस्य यशः सकृत आकर्ण्य रोचनम कीर्त्यमानम यस्य यशः हातुम न। एक बार भगवान का जो है सो यश केवल सुना है जिसने, सत्संगात मुक्त दुस्संग व्यक्ति ने यदि सुन लिया अंतस्करण से, शुद्ध अंतस्करण से, तो वह केवल सुन करके उनका जो नाम है उसको नहीं छोड़ना चाहता है। समझ लीजिए, सुनने मात्र से जो है सो तल्लीन हो जाता है, त्यागना नहीं चाहता है।
तस्मिन्यस्तधिया पार्थ सहेरम विरहम कथम, सहेरन विरहम कथम। अब यहाँ दूसरी बात है, पार्था माने ये जो पार्थ हैं, पांडव लोग हैं, तस्मिन न्यस्तधिया, तस्मिन भगवती कृष्णे न्यस्ताधि यस्ते न्यस्तधिया, समर्पित कर दिया है धी बुद्धि जिन्होंने ऐसे न्यस्तधिया, जिनकी धी बुद्धि भगवान में समर्पित है, ऐसे जो पार्थ लोग हैं, विरहम कथम सहेरन, विरह को कैसे सहेंगे। जो एक बार कहीं से सत्संग में गया और वो जो है लोटपोट होने लगता है सुनने मात्र से, अब ये तो हमेशा साथ में रह करके बुद्धि भगवान को सौंप चुके हैं, वो भगवान का विरह कैसे सहेंगे। सहेत सहेयाताम, सहेरन विधि लिंग का रूप है। दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजन ही, क्योंकि ये लोग तो दर्शन किए हैं सामने से, स्पर्श किए हैं, संलाप किए हैं, शयन किए हैं, आसन किए हैं, बैठे हैं, भोजन साथ में किए हैं। इतना चीज भगवान के साथ में ये लोग करते रहे हैं हमेशा से, जो है सो एक दो दिन नहीं, कई वर्ष तक। दर्शन स्पर्श संलाप शयन आसन भोजन ही न्यस्तधिया विरहम कथम सहेरन, कैसे वो विरह सह सकेंगे। फिर विचलित हो गए, फिर समस्या आ गई। सर्वे ते निमिषै रक्षे स्तमनुद्रुत चेतसः वीक्षिंतः स्नेह संबद्ध विचेलुस्तत्र तत्र। अब तो जाने ही है, भगवान जी का रथ चल पड़ा। अनिमिषै अक्षय ही, बिना पलक झपकाए ताकने लगे। तमनुद्रुत चेतसा, क्योंकि चित्त जो है सबका उनके पीछे ही चला गया था, केवल शरीर बचा था। के मयम नाम रूपाभ्याम यदुभी सह पांडवा, क्या बात है। के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभी सह पांडवा ऋषिकाणाम निवेशितु, कहा था कुंती जी ने। वीक्षन्तः स्नेह संबद्धा, वीक्षन्ता वीक्षमाणा, ऐसा लग रहा है अपने को, वो सामान्य बुद्धि वाला व्याकरण लगाएंगे तो, लेकिन आर्षप प्रयोग में वीक्षन्ता हो जाएगा। ईक्षते ईक्षन्ते ईक्षन्ते आत्मनेपद धातु लग रहा है। तो स्नेह संबद्धा, स्नेह से संबद्ध होकर के ताकते हुए देखते हुए लोग। बिचेलुस तत्र तत्र, क्या बात है, बिचेलू का प्रयोग किया, माने एकदम पागल होकर के जो है इधर उधर छितराने का नाम है बिचेलू। विचार करिए जो है क्या छांट के जो है शब्द रखा है, माने अब सहन के बाहर हो गया तो आदमी छटपटा करके इधर से उधर करता है। तो कभी कभी तो एक आध आदमी छटपटाया हुआ तो हम लोग देखते हैं ज्यादा परेशानी में, तो यहाँ तो पूरा का पूरा समाज छटपटा रहा है, तो कौन किधर दौड़ रहा है कोई पता नहीं चल रहा है जो है सो। कभी कभी कन्या की विदाई के बाद जो है पिता जो है छटपटाता है, तो छटपटाता के कोई जंगल में घुस जाता है, कोई कहीं दौड़ता है प्रिय के वियोग से कहीं। तो यहाँ एक एक आदमी बिचेलू हो गया, माने एकदम होश गायब, सब इधर से उधर छटपटा रहे हैं जो बिचेलू तत्र तत्र। निरुधन उद्गलद बाष्प मोत्कंठ्या देवकी शुते निर्यात्य गारान्नो भद्रम इति स्यात् बांधव स्त्रिय। सारे बांधव स्त्रियां जितनी भी थी, कोई ऊपर से देख रही थी, कोई नीचे से जो है सो बाष्प जो है रोदन का जो है सो उमड़ करके आंख तक आ गया, गले तक आ गया,
ऐसी स्थिति बनी कि पुक्का फाड़ करके रोने की स्थिति हो गई, मुंह फाड़ करके रोने की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन एक परंपरा है कि ऐसे शुभ अवसरों पर उस तरह से रोना नहीं चाहिए। तो उन्होंने किसी तरह जो है उसको गले में रोका, निरुंधन उसको रोका गले में। उद्गलत वाष्प, ऊपर उठे हुए जो वाष्प था उसको। उत्कंठा देवकी सुते, देवकी सुत में उत्कंठा बढ़ने के कारण जो रोदन के लिए तैयारी चल रही थी शरीर की, उसको किसी तरह रोका। निर्यात्यगारान नो भद्रम, नो अभद्रम, ये अभद्र है, ये रोना अमंगल सूचक होता है। इति स्याद बांधव स्त्रिय, इस प्रकार स्त्रियों ने किसी तरह आंसू रोक के रखा। और जो इस प्रकार से रोदन रखा हुआ सीन कहीं देखने में आ जाए तो कैसा लगेगा सोचिए। रोते हुए तो एक वो अलग सीन है, लेकिन अब पूरा रोने का भाव आ गया है, लेकिन बाहर निकालना नहीं है, रोक के रखना है। जैसे वोमिट आ गया है, वोमिट को रोकना कितना कठिन होता है, वमन जो है सो, उसी प्रकार रोदन को रोकना भी उससे कम कठिन नहीं है, रोका है। अब वो प्रस्थान यात्रा हो रही है भगवान की, वहां तो मंगल करना है ना, आते मंगल जाते मंगल। अब तो बाजा बजाना है, विदाई करनी है। यहाँ स्थिति दूसरी। मृदंग शंख भैर्यश्च, अब वो बजना है ना, सब बाजे वाले आ गए, सब जो है मृदंग शंख भेरी सब नगड़ा उगड़ा बजे। यहाँ छोटे मोटे गुरु निकलते हैं तो पे पू पू बजाते हैं सब इस समय जो है सो। साधु संत निकलते हैं तो पूरा जो है बाजा बजा के लगता है कि आ गए राजा महाराजा। ये तो कृष्ण जी निकल रहे हैं। मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा पणवगो मुखा, ये सभी बाजे हैं। धुंधुर्यान घंटाद्या नेदुर दुंदुभयस्तथा, ये सारे बाजे गाजे जो है सो एक कई बार बजे डमडमा के जो है चारों ओर से जो है सो। इधर जो है रोदन की स्थिति है। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्यो दिदृक्षया, बब्रिशु कुसुमयी कृष्णम प्रेम व्रीढ़ा स्मृति क्षणा। अब क्या करें, जल्दी से स्त्रियां सारे दौड़ गई छत के ऊपर जो है सो। जितने कुरु नारियां थी जो विशेष विशेष जो चल डोल नहीं सकती थी, जिनका बाष्प रुका हुआ था, वो तो पड़ी हैं सन्न जहां के तहां। लेकिन और जो स्त्रियां हैं कुरु नारियां प्रासाद के शिखर में आरूढ़ हो गई। दिदृक्षया, द्रष्टुम इच्छा दिदृक्षा, तया दिदृक्षया कुसुमयी कृष्णम प्रेम व्रीड़ा स्मृति क्षणा, प्रेम और लज्जा और मंद मुस्कान से युक्त होकर के ऊपर से जो है कुसुमयी बब्रिशु, बबरस बब्रिशतु बब्रिशु, पुष्प वृष्टि किया ऊपर से जो है भगवान जी निकल रहे हैं, फूल की वर्षा ऊपर से स्त्रियों ने सारा किया। सीतातपत्रम जग्राह मुक्ता दाम विभूषितम, रत्नदंडम गुड़ाकेश प्रिय प्रियतमस्य। अब भगवान का जो छत्र है सीतात पत्र, जो मोतियों की माला से विभूषित है, रत्न के दंड से शोभायमान है। भगवान के जो परम प्रिय गुड़ाकेश जो अर्जुन जी हैं, उन्होंने छत्र संभाला है। हमको लगता है कि अर्जुन जी को जो है युधिष्ठिर जी ने कहा कि पहुंचा के आना है, तभी अर्जुन जी छाता पकड़ के जा रहे। उद्धव सात्यकिश्चैव व्यसने परमाद्भुते, व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाण कुसुमयी रेजे मधुपति पथि। उद्धव जी और सात्यकी जी ने जो है परम अद्भुत व्यजन पंख डुलवाने लगे और
कुसुमही पुष्पों के द्वारा विकीर्यमाण पथि मार्ग में मधुपति रेजे रे जाते रेजिरे राजरी दीप्तौ से रेजे आया है। अत्यंत सुशोभित हुए सारा मार्ग पुष्पमय है, पुष्प की वर्षा हो रही है, भगवान का प्रस्थान शुरू हो गया। अश्रूयन्ताशिषा सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। द्विजेरिताः, द्विजहि ईरिता द्विजेरिताः। ब्राह्मणों के मुखार बिंद से स्वस्ति न इंद्रो बद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार का स्वस्ति वाचन जो है, आशीषः सत्याः तत्र तत्र अश्रूयन्ता, इस प्रकार की वेद ध्वनि सुनाई दी ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारित। नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणा, कोई कोई अनुरूप थे, कोई अनुरूप थे। जो भगवान का वर्णन करे तो कोई सही सही वर्णन थोड़े कर रहा है, कर पाएगा जो है। तब तत्त्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। तो कोई तो भगवान के अनुरूप हो जाता था, कोई जो है अनुरूप होता था। जैसी अपनी बुद्धि वैसी भगवान की स्तुति। व्यक्ति जैसी बुद्धि वाला है वैसी स्तुति लगाता है। यह रूप कैसे धरे हो भगवानवा, यह रूप कैसे धरे हो। अपनी बुद्धि से ना हम लोग करते हैं। वो भगवान कैसे हैं क्या है उससे क्या मतलब है। जैसी हमारी बुद्धि वैसे हमारे भगवान, वैसी हमारी सोच, वैसा हमारा ज्ञान, वैसी भागवत की कथा। जैसी हमारी बुद्धि वैसी कथा, वैसी समझ। सारा तो हमारी बुद्धि पर निर्भर है, जो मेमोरी कार्ड में भरा है, पहले से दिमाग में घुसा है, बस ये है। उससे टेली किया तो हम कहते हैं बड़ा सही आया, नहीं किया तो कहा कि ये गलत हो गया, संप्रदाय से बात मिलजुल नहीं रही है, कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है, सही नहीं है, क्योंकि हम अपना भर के बैठे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति यही है, जो अपने अपने पेटारी भर के अपने को सर्वज्ञ मान के बैठा है। इसीलिए कभी अनुरूप करता है, कभी अनुरूप करता है। निर्गुणस्य गुणात्मना, जो निर्गुण होते हुए भी गुणात्मा होकर के जो है सो विचरण करने वाले हैं, उनकी सही स्तुति कैसे कर सके आदमी जो है सो। इसीलिए कहना पड़ा ना कि तव तत्त्वम न जानामि। अन्योन्यमासित समजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। अब वार्तालाप भी परस्पर चल रहा है। जब इतनी बड़ी घटना हो तो एक दूसरे में बातचीत, फुसफुसाहट करने, जपा सब चल रहा है। उत्तम श्लोक चेतसाम, उत्तम श्लोके चेतः येषाम ते उत्तम श्लोक चेतसः तेषाम। भगवान में है चित्त जिनका, ऐसे लोगों के बीच में अन्योन्यम, एक दूसरे में संजल्प माने वार्तालाप भी चल रहा था। कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम, कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम विशेष करके स्त्रियों में जो है सो वार्तालाप चल रहा था। भगवान का प्रसंग लेकर के गीतें गाई जा रही थी। सर्वश्रुति मनोहर, आज भी हमारी सनातन परंपरा में जहाँ जहाँ सनातनी लोग हैं, वहाँ शुभ उत्सवों में महिलाएं भगवान की लीलाओं का जो गान करती हैं, गीत गाती हैं। विवाह में, व्रतबंध में, अच्छे अच्छे अवसरों पर जो महिलाओं का गान होता है, उनमें सारी भगवान की लीला, राम की लीला, कृष्ण की लीला उतर के आ जाती है। जो है आज भी है प्रत्येक सनातनी समाज जो अभी तक भ्रष्ट नहीं हुआ है, पतित नहीं हुआ है, परधर्मी नहीं हुआ है, उस समाज में आज भी देखने को मिलेगा।
सवै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशि सुप्त शक्तिषु। ये संकल्प तो बड़ा गंभीर है, बड़ा तत्व बताने लगे लोग कि ये तो पुराण पुरुषोत्तम यही है। सवै किला अयम पुरुषः पुरातनो, अविशेष विशेषों से रहित ये जो है आत्मा में ये अकेले थे। पहले ये आत्मा आत्मना आत्मानम अपश्यत वाले थे, अकेले थे, अविशेष थे। विशेष माने दो होने लगेगा तो विशेष हो जाएगा। अग्रे गुणेभ्यो, ये गुणों से आगे थे, सत्व रज तम गुण से बहुत आगे। जगत आत्मनीश्वरे, ये सारा जगत उगत जो है उन्हीं में लीन था। निमीलित आत्मनिशि सुप्त शक्ति से, इनकी शक्तियां सोई हुई थी। ये आंख मूंद करके योग माया में जो है सो नेत्रों को निमीलित करके शयन किए हुए थे। सारी संसार की स्थिति जो है शून्यावस्था में थी। तब जो है सो प्रलयावस्था आ गई एकदम। स एव भूयो निज वीर्य चोदिताम स्वजीव मायां प्रकृतिं शिशिक्षतिम अनाम रूपात्मनिरूपनामनि विदित समानोनुससार शास्त्रकृत। अब फिर उन्होंने जो है जो निर्विकल्पावस्था में जो थे, स एव भूयो निज वीर्य चोदिताम, अपने शक्ति से स्वयं प्रेरित होकर के, अपनी माया शक्ति से प्रेरित होकर के, स्वजीव मायाम प्रकृतिम शिशिक्षतिम, सो जीव माया प्रकृति रूपी जीव माया को सृष्टि करने की इच्छा से अनाम रूपात्मनि, जो नाम रूप से रहित है वस्तुतः, जो है न नाम है न रूप है, उसमें रूप नामनि विधित समानो, उसमें अनाम में नाम, अरूप में रूप बनाने की इच्छा करते हुए एको हम बहुश्याम प्रजाएय, इस वैदिक पंक्ति के अनुसार अनुससारा मने सृष्टि में वो भगवान जो है प्रवृत्त हुए। शास्त्रकृत, शास्त्र योनित्वात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ये है शास्त्रकृत। शास्त्रकृत, शास्त्र योनित्वात् के दो अर्थ हैं। शास्त्रम योनि, शास्त्रस्य योनि, शास्त्र योनि, और शास्त्रम योनि प्रमाणम यस्य स शास्त्र योनि। शास्त्र हैं प्रमाण जिनमें, जिनके लिए वो शास्त्र योनि ब्रह्म है। अथवा शास्त्रस्य योनि, शास्त्र का जो उत्पत्ति स्थान है, शास्त्र जहाँ से निकले हैं वो ब्रह्म है। इस पर लंबा विचार जो है ब्रह्म सूत्र में शंकराचार्य आदि आचार्यों ने किया है। सवा अयम यत पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मातरिस्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। सवा अयम यत पदमत्र सूर्यो, वही पद है, वही स्थान है, असली चीज वही है जहां पर सूर्य ऋषि मुनि ज्ञानी सिद्ध लोग जिस पद को प्राप्त करने के लिए जितेन्द्रिया, जितानि इंद्रियाणि यस्ते जितेन्द्रिया, निर्जित मातरिस्वन, जिन्होंने वायु पर अपना निग्रह प्राप्त किया हो, वायु को नियंत्रित किया हो। निर्जिता मातरिस्वा वायु यस्ते, माने जो प्राणायाम में परायण हैं। ऐसे सूर्य, सूरी लोग जो है, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय।
ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। आगे सबको याद ही होगा। तो जितेंद्रिया निर्जित मातरीश्वन पश्यन्ति भक्त्युत्कलिता मलात्मना। भक्ति से उत्कलित खिली हुई अमल आत्मा के द्वारा, जहाँ भक्ति नहीं रहेगी समझ लीजिए कि वो उसकी आत्मा, उसका मन जो है वो शुष्क रहेगा, जो है बीज रहेगा अंदर लेकिन उत्कलित नहीं होगा, एकदम मंद पड़ा रहेगा। क्या मतलब उसका? भक्ति के द्वारा उत्कलित अमलात्मना निर्मल मन के द्वारा पश्यन्ति उस पद को देखते हैं। नन्वेष सत्वं परिमाष्टुमर्हति। यही सत्व, यही तत्व जो है, सत्वम मने जीव को, परिमाष्टुम अर्हति। परिमाष्टुम मने बस पवित्र कर सकता है, सबको तार सकता है, सबका कल्याण यही कर सकता है, लेकिन उसको समझने की जरूरत है। सवायं सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः। य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। सवा अयम सख्यनुगीत सत्कथो। सखियों के द्वारा गाया जा रहा है अच्छी कथाएं जिनकी, ऐसा जो भगवान है वही वेदों में भी रहस्यपूर्ण तरीके से गुह्यवादियों के द्वारा उन्हीं का वर्णन, उन्हीं की चर्चा आई है। वही एक भगवान है जो आत्मलीलया, अपनी लीला से जगत बने इस संसार को सृजति अवति अत्ति, कई बार आ चुका है। इसकी सृष्टि स्थिति संहार सब करते रहते हैं। तत्र न सज्जते, लेकिन उसमें डूबते नहीं है, उसके माया मोह में नहीं पड़ते हैं, निर्लेप रहते हुए सृष्टि स्थिति संहार करते हैं। और अल्पज्ञ जीव हम लोग जो हैं इसी में डूब जाते हैं, जाने समझे बिना ही, बिना जाने बूझे संसार में आते हैं, लेकिन माया मोह में ऐसे डूब जाते हैं और ऐसी योजना बनाने लगते हैं कि यहाँ से जाना न पड़े, बिना समझे बूझे जो है। लेकिन ये कभी संभव होने वाला नहीं है, अज्ञान की मूर्ति हम लोग हैं। न तत्र सज्जते, वहां पर जो है भगवान आसक्त नहीं होते। यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल। दत्ते भगं सत्त्वमृतं दयां सखो दयां यशो भवाय रूपिणी दधत युगे युगे। अब यहाँ पर जो है अधर्म की वृद्धि जब होती है, क्योंकि संघर्ष के बिना विकास नहीं होता है, संघर्ष जरूरी है। सत्य असत्य, पुण्य पाप, दिन रात, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, ये द्वंद्व जो है वो समाज के विकास के लिए बहुत आवश्यक लग रहा है। बिना उसके इसमें आनंद ही नहीं है। 100% अच्छा ही अच्छा यहाँ संभव नहीं है, नहीं तो भगवान चाहते तो ऐसा बना सकते थे, 100% अच्छा ही अच्छा। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहता है। जब खराब नहीं रहता है, बुरा नहीं रहता है, तो उस अच्छे का कोई अर्थ नहीं है। मृत्यु नहीं है तो उस जन्म का कोई मतलब नहीं है। जब दुख नहीं है तो उस सुख का कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। इसलिए बहुत बुद्धि लगी है इसमें, ऐसे नहीं चला है। जितना है सब परम आवश्यक है। तो तमोधियो नृपा यदा ही अधर्मेण, जब अधर्म से
संचालित करते हैं, राज्य बढ़ते हैं लोग, अधर्म वृद्धि होती है। जीवंती यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, उसकी गुप्त छाया इसमें है। तत्र ऐसा ही सत्वतः किरह, उसमें ये भगवान जो है अपने सत्व गुण प्रधान रूप से भगम सत्यम ऋतम दयाम यशः धत्ते रूपाणि दधत युगे युगे, युगे युगे भी आ गया, संभवाम युगे युगे था ना, छाया हमने बताया है, वो श्लोक जो है घुस गया है इसमें सूक्ष्म रूप से, वही है। तो जब पाप की वृद्धि होती है तो भगवान जो है फिर से अवतार लेकर के उसका समन कर जाते हैं। और मनुष्य का जब पाप बढ़ जाता है स्वयं में भी, वो पाप जब बढ़ते 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 घड़ा भर जाता है तब वो स्वयं फूट जाता है। ये हमने कल परसों भी निवेदन किया था। स्वयं अनुभव करना चाहिए कि अति करते करते, कुकर्म करते करते एक दिन उसका फल मिलना निश्चित है। त्रिविर्वर्षै त्रिविर्मासै त्रिविर्पक्षै त्रिविर्दिनैः अत्युत्कटै पाप पुण्यैरिहैव फलमश्नुते। इस पर विश्वास होना चाहिए। बहुत से लोगों की स्थिति देखी जा रही है, कुकर्म करते हैं तत्काल जो है उनका फल मिल जाता है। किसी को जो है 3 महीने में मिलता है, 3 वर्ष में मिलता है, मिल ही जाएगा, छूटेगा नहीं। जिंदगी बर्बाद, लाभ के चक्कर में गया। अहो अलम श्लाघ्यतमोतमं यदोकुलम्, अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम्, यदेश पुंसां वृषभः श्रियः पति स्वजन्मना चांक्रमणेन चांचति। क्या बात। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदुकुलम, धन्य है वो जो यदुकुल जो है। क्या बात है। अलम इति पर्याप्तम, श्लाघ्यतमम है, कितनी प्रशंसा की जाए। वो मधुबन जो है, वृंदावन का मधुबन जो है, परम पवित्र, क्या बात है। अहो यदेश पुंसाम ऋषभ श्रियपति, जहां पुरुष श्रेष्ठ लक्ष्मी जी के स्वामी भगवान स्वजन्मना, अपने जन्म से अपना अवतार ग्रहण करके संक्रमणेन च, अपना संक्रमण करके अंचति अंचुगतौ, उस भूमि में जो है संक्रमण किया करते हैं, उसमें पदक्षेप करके उसमें चलते हैं। वह मधुबन धन्य है, वो यदुकुल धन्य है, वो वृंदावन धन्य है, जहां भगवान के चरण कमल पड़े। अहो बत स्वर यशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः, पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजाः। स्वर यशस तिरस्करी, स्वर्ग के यश को, वैभव को तिरस्कृत कर देने वाली, पुण्य यशस्करी भुवः, इस संसार के यश को जो है और पुण्य को बढ़ाने वाली जो कुशस्थली मने जो भगवान की जो द्वारकापुरी है। क्या बात है। अहो पश्यन्ति नित्यम यद अनुग्रहेशितं स्मितावलोकम स्वपति स्म यत् प्रजा, जिसमें जो है अनुग्रह से युक्त भगवान के मुखार बिंद को अब सारी प्रजा जो है सो अवलोकन करने का सौभाग्य प्राप्त करती है। जिस नगरी में, वह द्वारका नगरी धन्य है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नूनं व्रत स्नान हुता दिनेश्वरः, समर्चितो ह्यस्य गृहीत पाणिभिः, पिबन्ति या सख्यधरामृतं मुहुर्ब्रजस्त्रिया सम्मुहुर्यदाशयाः। क्या बात है। गृहीत पाणी भी, भगवान ने जिनका कर कमल पकड़ लिया, ग्रहण कर लिया,
नूनम मने अवश्य उन स्त्रियों ने व्रत दान हुता हवन आदि के द्वारा भगवान को जो है उन्होंने प्रसन्न किया है। समर्चिता जो या स्त्रिय सख्य धरामृतम अधरामृत का जो है सो पान करती हैं। ब्रज स्त्रिय सम्मुहुर यदाशया जिसके लिए जिसकी लालसा से ब्रज की स्त्रियां जो हैं बार बार मोहित हुआ करती थी, वे स्त्रियां धन्य हैं। या वीर्यशुल्के नहता स्वयं हृता स्वयं वरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि सुष्मिणः प्रद्युम्न सांबां वसुतादयो परा यश्चाहता भौमवधे सहस्रशः। जो भगवान ने वीर्य शुल्के ने मने अपने पराक्रम के द्वारा स्वयंवर में जो है चैत्य प्रमुखान चैत्य आदि जो उनका जो रुक्मा आदि रुक्मिणी का जो भाई था शिशुपाल आदि चैत्य प्रमुखान ही सुष्मिणः का लगाया जाए कि एकदम अपने शक्ति से मतवाले सूखे मतवाले पागल अपने शक्ति में पागल चैत्य प्रमुखान मने शिशुपाल आदि जो हैं जितने भी जो विरोधी थे उनको जो है पराजित करके जो है अपने शक्ति से जो है सो स्वयंवर में जिन्हें प्राप्त किया भगवान ने। फिर प्रद्युम्न सांब अम्ब सुतादयो अपरा, फिर भगवान के पुत्र प्रद्युम्न सांब आदि आदि हुए। याश्चा हृता भौमपदे सहस्रशः, फिर जो है भौमासुर के वध के बाद सहस्रशः बने हजारों जो है 16,000 उसके द्वारा कैद की गई जो स्त्रियां हैं उनको उनका भी उद्धार भगवान ने किया, उनका भी उद्धार भगवान ने किया। स्त्रियां हैं तो जो है इनका ध्यान जो है पूरा स्त्रियों के ऊपर विशेष जा रहा है, सब स्त्रियां ही विशेष करके चिंतन कर रही हैं। एता परम स्त्रीत्वमपास्तपेशलम निरस्त शौचम वद साधु कुर्वते यासाम गृहात पुष्करलोचना पतिर्न जात्वपैत्या हृतिभिर्हृदि स्पृशन। ये जो एता परम स्त्रीत्वम अपास्त पेशलम निरस्त शौचम जो स्त्रीत्व है वो जो थोड़ा सा घर गृहस्थी के कार्यों में फंसा हुआ निरस्त शौचादि क्रिया कुछ होता है, समस्याएं होती है, लेकिन उसको भी साधु कुर्बते भगवान के चरणारविंद में अनुरक्त होने पर जो है वो जो अपास्त पेशलत्व जो है अपास्तम पेशलत्वम यत्र इति, अपास्त पेशलत्वम माने अच्छाई जिसमें से नहीं है ऐसा अपास्त पेशलम होता है, लेकिन वो भी साधु हो जाता है क्योंकि वो भगवान से जुड़ गया है। यासाम गृहात जिनके घर से पुष्कर लोचना पति ही भगवान न जातु अपेयात रीतिभिर हृदि स्पृशन, माने जिनके महल से जिनके घर से पुष्कर लोचना पति ही भगवान कभी भी जो है वो बाहर नहीं जाते, वो उनके हृदय कमल में हमेशा विराजमान रहते हैं। तो जो एक स्त्रीत्व के प्रति जो लांछन लगा हुआ है कि स्त्री से ये काम नहीं होगा वो काम नहीं होगा करके जो है शास्त्रों में भी आता है, समाज में भी कहते हैं लोग, उसको भी इन्होंने उलट दिया, सीधे भगवान से कनेक्शन बना दिया। भगवान उनको छोड़ के कभी जाते ही नहीं है, साधु बना दिया। तो भगवान तो
जिसको जो है, जिसके ऊपर कृपा कटाक्ष कर दे, मुकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, ऐसे बोला है। वो आगे के प्रसंग में और आएगा कि किरात हूणांध्र पुलिंद्र पुलकशा आभीर कंकाय वना खसादय एन्ने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः, ऐसा कुछ आएगा प्रसंग। तो शरणागति होने के बाद फिर कहाँ ये सब नीचत्व इत्यादि दोष युक्तत्व रह जाता है जो है। एवं विधा गदंतीनां सगिरः पुरयोषितां निरीक्षणे नाभिनंदन सस्मिते नयौ हरि। भगवान जी निकल रहे हैं, इस प्रकार जो है गान चल रहा है, भगवान की लीला का वर्णन चल रहा है। भगवान जी को कहीं कहीं सुनाई दे रहा है, देख रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। पुरयोषिताम एवं विधा गदंतीनाम गिरः निरीक्षणेन अभिनंदन सस्मितेन हयौ हरिः। कहीं निरीक्षण के द्वारा उनका अभिनंदन करते हुए, कहीं मुस्कुराहट के द्वारा अभिनंदन करते हुए, कहीं हाथ हिलाए होंगे, कहीं जो किए होंगे, सबका अभिनंदन करते हुए भगवान जी आगे बढ़े। तो ये शिक्षा दिया है कि बड़े आदमी को किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कोई स्वागत के लिए खड़ा है तो उसका अभिनंदन जरूर होना चाहिए। आप बड़े हैं तो जो है खट खट निकलते चले, और लोग खड़े हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। अजात शत्रु प्रतनाम गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्य शंकित स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगिणीम। अब युधिष्ठिर जी ने भी सोचा कि जाते जाते जो है कहीं कृष्ण जी के ऊपर कोई समस्या न आ जाए। गोपीथाय भगवते श्री कृष्णाय मधुद्विषः प्रीतनाम परेभ्य संकिता स्नेहात् चतुरंगिणीम प्रीतनाम प्रायुक्त। चतुरंगिणी सेना युधिष्ठिर जी ने कृष्ण जी की रक्षा के लिए प्रेषित कर दी कि कहीं कोई भगवान को समस्या न हो। अथ दूरागतान शौरी कौरवान विरहातुरान सन्निवर्त्य दृढ़ं स्निग्धान प्रायात स्वनगरीं प्रियैः। दूर तक पहुंचाने गए तो उसके बाद शौरी मने भगवान ने जो है कौरवान विरहातुरान सर्वान कौरवान दृढ़म सन्निवर्त्य स्निग्धान, लौट ही नहीं रहे थे। भगवान जी कह रहे थे कि आप लौट जाओ, बहुत दूर तक आप लोग पहुंचा दिए, अब जो है 10-20 किलोमीटर चल दिए, अब लौटो। तो नहीं मान रहे थे सब। दृढ़म इसीलिए जबरदस्ती जो है सन्निवर्त्य उनको लौटा करके प्रायात स्वनगरीम प्रियैः। तो कुछ प्रिय लोगों के साथ में, जो खास खास लोगों को रखा, उनके साथ में अपने नगरी की ओर भगवान बढ़े। कुरु जांगल पांचालान शूरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतान था। ये तत्कालीन स्थानों के नाम हैं। कुरुजांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के कच्छ किनारे वाले देश यामुन, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मरुधन्वम मने तो मरुभूमि जो है राजस्थान, अतिक्रम्य सोवीरा वीरयुवरान, फिर सोवीर मने उधर गुजरात होते हुए परान, अनर्तान भार्गवोपागात, अनर्त देश में पहुंचे।
भगवान के देश का नाम अनर्त है। श्रांत बाहो मनाक विभो, उस अनर्तान के अनर्त देश के सीमा में पहुंचने के बाद श्रांत बाहो मनाक विभो, चलते चलते जो है भगवान के घोड़े भी कुछ जो है थके जैसे हो गए। मनाक लिखा है ना, कुछ जो है थकावट जैसी हो गई। तत्र 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 तेर हरि प्रत्युद्यतार्हण, अब उन राजे रजवाड़े जो थे, ग्राम प्रधान जो मुख्य पढ़ते थे रास्ते रास्ते में, सब लोग जो है सो उपस्थित होकर के जो है भगवान की सेवा सत्कार भेंट आदि समर्पित करते थे रास्ते रास्ते में। प्रत्युद्यतार्हण सायं भेजे दिशम पश्चात गविष्ठो गाम गतस्तदा, गविष्ठः तदा गाम गतः। अब इसका विद्वानों ने कुछ लंबा चौड़ा खिंचाई किया है इस पर। एक तो गविष्ठः का मतलब लगाया है सूर्य, गविष्ठः सूर्य, तदा तस्मिन् समये गाम जलम अस्ताचलम समुद्रम गतः तदा, माने सूर्यास्त का समय हो गया। दिशम सायं दिशम भेजे, तो सायंकाल जो है संध्या बंदन आदि कर्म करने के लिए भगवान ने जो है सरोवर आदि का आश्रय लिया। संध्या बंदन इत्यादि करने के लिए भगवान जी ठहर गए। एक तो ये किया है। दूसरा जो है गविष्ठः रथस्थः, ऐसा किया है। गविष्ठः रथस्थः गाम गतः तदा, माने भगवान जी जब सायंकाल हो गया, विश्राम का समय आ गया, तो जो है रथ से उतर करके नीचे उतरे, फिर जो है सरोवर इत्यादि में जाके सायंकालीन जो है संध्या बंदन आदि क्रिया जलाशय पर गए और जो है संध्या बंदन आदि किया। तो अब यही है, माने अब ये ऊपर वाला जो प्रसंग है श्रांत बाहो मनाक विभू जो लिखा है, तो उससे लग रहा है कि अब विश्राम का अवसर है। और ये जो अध्यायांत भी है, तो इसमें जो है सूर्यास्त हो गया, रथ से उतरे, भगवान ने विश्राम किया, यही अर्थ लगाना चाहिए। बहुत इसमें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। तत्र 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 तैर हरि प्रत्युद्यतार्हण सायं भेजे दिशम पश्चात गविष्ठो गाम गतस्तथा, गविष्ठः सूर्य गाम जलम प्रविष्टः, ऐसा एक है। गविष्ठः भूमिस्थः गाम जलाशयम, ऐसा गविष्ठः भूमिस्थः रथात अवतीर्य भूमिष्ठः गाम जलाशयम गतः भगवान इति भावः, ऐसा भी है। गाम जलाशयम गतवान भगवान इति भावः। तो इस प्रकार जो है ये जो 10वें अध्याय की संक्षिप्त परिचर्चा, यथामति भगवान की यात्रा का प्रसंग, हस्तिनापुर से द्वारका प्रस्थान का प्रसंग जो है उपस्थापित किया गया, और भगवत गुणानुवाद से, भगवत चिंतन से लाभ ही लाभ होने वाला है, लाभ ही लाभ होता है, कहीं इसमें हानि की संभावना नहीं है। और आप सभी को भी इससे महान लाभ होगा, और इस शरीर को तो द्विगुणित चतुर्गुणित इससे लाभ हो रहा है और आगे होगा भी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अब लगभग जो 1 घंटात्मक समय का भी अवसान होने वाला है, अतः आज इसी में हम इस पाठ को विराम देते हैं। फिर कल जो है भगवान जो द्वारका पहुँचेंगे,
फिर उसका वर्णन हम लोग सुनेंगे, उसका आनंद हम लोग लेंगे। इधर से जो प्रस्थान का आनंद आज मिला, और फिर वहाँ जो भगवान पहुँचने के उपरांत क्या उत्सव होगा, क्या आनंद जो है वहाँ पर जो है संचरित होगा द्वारका में, उसका हम लोग प्रत्यक्ष रूप से कल दर्शन करेंगे। इसी के साथ सभी भागवत प्रेमियों को प्रणाम करते हुए विराम लेते हैं। श्री मद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने श्री कृष्ण द्वारका गमनम नाम 10मोऽध्यायः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम।